कहते हैं ना, ईमानदारी का फल अवश्य मिलता है, क्योंकि हमारे तुम्हारे कर्म ही डुबोते हैं और कर्म ही किनारे लगाते हैं। आप जानते हैं, ऐसी एक कहानी किसान की है। एक बार एक गांव छोटा सा था। उसमें एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। दिन रात मेहनत करता था अपनी खेती में और अपनी पत्नी और अपने बच्चे का पालन पोषण करता था। एक दिन किसान अपने खेत में काम कर रहा था। कहीं से उसे एक वृद्ध आदमी दिखाई दिया। वृद्ध आदमी, बूढ़ा आदमी बहुत थका हुआ था और भूखा भी था। किसान ने बूढ़े आदमी को अपने घर ले गया और उसे पेट भर खाना पानी दिया। बूढ़े आदमी ने किसान की दया देखकर और उससे प्रसन्न होकर उसे एक आशीर्वाद दिया। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम बहुत ईमानदार और दयालु हो। मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे सभी कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। कुछ दिनों बाद किसान अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसे एक खजाना मिला। किसान बहुत खुश हुआ। उसने खजाने को अपने घर ले जाकर छुपा दिया। किसान ने खजाने से मिली धनराशि खजाना का उपयोग अपने गांव और गांव के लोगों की मदद के लिए लगा दिया। उसने गरीबों को भोजन, कपड़े, जिसको जैसी सुविधा मिली उसने दी। उसने गांव में एक बच्चों के लिए स्कूल भी बनवा दिया और दवाइयों के लिए एक अस्पताल भी बनवा दिया। किसान के बच्चे अच्छे कर्मों का फल उसे अवश्य मिला। वह गांव के लोगों के बीच बहुत सम्मानित, इज्जतदार और प्रिय व्यक्ति बन गया। एक दिन बूढ़ा आदमी फिर से किसान से मिलने आया। बूढ़े आदमी ने कहा, तुमने मेरे आशीर्वाद का पालन किया है। तुम्हारे सभी कर्मों का फल तुम्हें मिल गया है। अब तुम्हें अपनी मेहनत करके खाना है। किसान ने बूढ़े आदमी के आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दिया। किसान ने अपने जीवन को बहुत ही सुख और समृद्धि प्राप्त की। अपने जीवन में वह अपने सभी कर्मों का फल भोगने के बाद वह अपना जीवन खुशहाल और मंगल में जीने लगा। कहते हैं ना, अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है और हमेशा मिलता है। दयालु और ईमानदार ही आदमी को रहना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट कर अवश्य बताएं और लाइक अवश्य करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और बने रहें हमारे चैनल सत्य और धार्मिक पर। नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि सबसे पहले कहानी आपके पास पहुंचे। क्योंकि हम आपको हर रोज़ एक कहानी को लेकर आते रहते हैं, नई नई कहानियों के साथ।